Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream Shiksha. Students, basically you all know one thing that I am teaching you GK aptitude and computer regularly. Students, we all are studying online from last 2 months due to COVID-19. I hope you all are taking regular classes and understood all the concepts very well. As such, we are taking online learning from last 2 months. Now the time came to evaluate your learning. So to evaluate you, we are going to take your online exam, that is SA1 examination. Now, today we are going to discuss through this video that how you have to appear for your examination and what you should do and what are the steps you have to remember while giving your examinations. So basically मैं एक स्टेप्स कर आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे अपियर होना है. ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेप. Objective types of questions will be asked in your examinations. मतलब कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मींस एमसीक्यू पैटर्न्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जहां पर आपके सामने स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस होंगे. आपको 4 ऑप्शन में से एक सही विकल्प को चुनना है ताकि आपको सही आंसर मिल सके. आपको 4 ऑप्शन से एक सही ऑप्शन को कलेक्ट करना है. नाउ ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन हो जाता है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना होता है, यू डोंट ओनली हैव टू डिपेंड ऑन योर बुक्स एंड एक्सरसाइजेस. आपको हर कंटेंट को, आपके सारे बुक को कंटेंट को अच्छे से पढ़ना है और आपको सारे वीडियोस को वॉच करना है, तभी जाकर आप पेपर को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे. ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से पढ़नी है, बिकॉज थियोरेटिकल कुछ भी नहीं आने वाला है. तो डोंट यूज टू रिमेंबर थिंग्स. आप कॉन्सेप्ट को समझें, अंडरस्टैंड करें एंड ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. नाउ सेकेंड स्टेप, your examinations will be of 45 marks. Now जो आपका examinations है वो 45 marks का होने वाला है, means there will be 45 objectives. आपको 45 objectives या MCQs questions आएंगे. Each MCQ will be of 1 marks. So सारे questions एक मार्क्स के होंगे. ऐसे करके आपको 45 questions मिलेंगे. आपको 45 questions को attempt करना है. Now the third step, you all will be getting 1 hour to solve the paper and 10 minutes for reading the questions paper. So जैसे ही जिस टाइम पे क्वेश्चन पेपर अपलोड हो जाता है, चाहे वो जीके एप्टीट्यूड का हो चाहे कंप्यूटर का हो, आपको टाइम पर क्वेश्चन पेपर को खोलना है, 10 मिनट्स आपको रीड करना है. एज मेरा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो देयर विल बी ओनली 1 सेक्शन ऑफ क्वेश्चंस. ओके, तो जैसे ही आप लॉग इन करते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है. आपको 10 मिनट्स रीडिंग कर लेनी है क्वेश्चन पेपर की. उसके बाद अटेम्प्ट करना शुरू करना है. आपको 1 आवर मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मान लीजिए कि आपका पेपर मॉर्निंग 11 AM में स्टार्ट होता है. 11 AM में पेपर स्टार्ट होता है, तो आप 11 AM से 11:10 तक आप अपने क्वेश्चन पेपर को रीड कर सकते हैं. देन 11:10 से 12:10 PM तक आपको 12:10 पर पेपर को सबमिट कर देना है. उसके पहले ही सबमिट कर देना है, 1-2 मिनट नहीं, आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. तो आपको टाइम पर पेपर को सबमिट कर देना है 12:10 PM तक. ओके, सो ये बेसिकली एक एग्जाम्पल था. हर क्लासेस में अलग अलग टाइमिंग होगी अलग अलग पेपर की, तो आपको यही फॉलो करना है. मीन्स 10 मिनट्स आपको पेपर को रीड करने के लिए लेना है. देन 1 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करके 1 घंटे के अंदर सबमिट कर देना है. ओके स्टूडेंट्स, आपको टाइमिंग का ख्याल बहुत अच्छे से रखना है, बिकॉज आपका सबमिट करने का पेपर बहुत ही कंपलसरी है. क्योंकि अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो प्लीज़ टाइमिंग का ख्याल रखें कि हम पेपर ख़त्म होने के 1 या 2 मिनट पहले ही पेपर को सबमिट कर दें. फोर्थ स्टेप, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी टू अटेम्प्ट. आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना. मीन्स अगर मैंने आपको 45 क्वेश्चंस दिया, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है.
चाहे आप उनको गलत अटेम्प्ट करें, मीन्स आप रॉन्ग ऑप्शन टेक करें या राइट ऑप्शन टेक करें, बट अटेम्प्ट जरूर करना है। इट्स कंपल्सरी फॉर यू टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ओके, अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपका पेपर सबमिट नहीं होगा। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी बनता है तो आप कुछ ना कुछ 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को मार्क करिए ताकि आपका पेपर सबमिट हो जाए। अगर आपका पेपर सबमिट नहीं हो जाता है तो हम ये समझते हैं कि आपको 0 मार्क्स मिले। तो आपका सबमिट करना इतना इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाइए। नाउ द 5th स्टेप्स, इफ यू फाइंड एनी डाउट and queries during examinations you may ask using Google Meet। तो during the examinations आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है या क्वेरी है और अगर आप पूछना चाहते हैं तो आपको Google Meet की लिंक क्वेश्चन पेपर में ही प्रोवाइड होगी, जिसके थ्रू आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। उस टाइम पर मैं पेपर की टाइमिंग के टाइम पर ही मैं आपके लिए Google Meet के थ्रू अवेलेबल रहूँगा, जहाँ पर आप अपने डाउट्स या कोई क्वेश्चंस हैं आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। So students, these are the basic instructions which you have to follow during the examination। Most important steps कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ही करना है, चाहे क्वेश्चंस बने चाहे ना बने। इसको ख्याल रखिएगा, बिकॉज अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो आपको पेपर सबमिट नहीं होगा। बस ये 5 स्टेप्स का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाता है और सबमिट भी हो जाता है। ठीक है, सबमिटिंग द एग्जाम इज कंपल्सन आपसे। नाउ द लास्ट थिंग, that GK aptitude and computers marks will be added on your report card। So इस बात का ध्यान रखें कि हम अच्छे से स्टडीज कर लें, बिकॉज ये मार्क्स आपके रिपोर्ट कार्ड में ऐड होने हैं। As take these subjects seriously and go so prepare these subjects very nicely। As I already have told you what are the benefits of these subject। ये सब्जेक्ट कैसे काम आने वाले हो, कैसे आपके लिए पूरी लाइफ हेल्पफुल होने वाले, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। सो डोंट टेक प्रेशर्स, बी कूल माइंडेड और एग्जाम्स को अटेम्प्ट करिए। नाउ वन पॉजिटिव मोटिवेशनल थॉट फॉर यू, एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। तो ये जो एजुकेशन है आपका, ये आपके फ्यूचर के लिए एक पासपोर्ट के जैसा है। जैसे आपको इंडिया से अगर अमेरिका जाना है तो आपको एक पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वैसे ही ये जो एजुकेशन है आपके फ्यूचर के लिए पासपोर्ट है। आपको फ्यूचर में जो भी करना है उसकी शुरुआत आज से होगी। तो कल उसके लिए बना होगा, कल उसका होगा जो आज से मेहनत करना स्टार्ट करेगा। ओके, तो आपको आज से ही मेहनत करनी है, आज से ही तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से एग्जाम देना है, बहुत ही ट्राई करना है, पूरा 100% एफर्ट लगा देना एग्जामिनेशन में। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।